हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 1C, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, हमें पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर भी शायद पोटेंशियल एनर्जी भी लगाया था, जिसपे ड्यू टू पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। पोटेंशियल, देखो एनर्जी को समझने के लिए हमें इतनी चीज समझ आनी चाहिए। सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक चार्ज है होता है और उस चार्ज का एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक चार्ज के सराउंडेड एक फील्ड होता है जिसको हम कौन सा फील्ड बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी फील्ड अगर चार्ज का हो, अगर उस फील्ड में कोई और चार्ज इस फील्ड में आता है, लेट अस सपोज कोई Q नॉट चार्ज है, वो इस फील्ड में आना चाहता है। अगर वो चार्ज इस फील्ड में आएगा तो अगर हम दोनों को लाइक चार्ज सेलेक्ट कर लें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अब ये चार्ज उस चार्ज को फील्ड के अंदर आने की परमिशन नहीं देगा, बट अगर हमने उसको अंदर लेके आना है तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क जो हम कर चुके होंगे, वही वर्क जब हम यहाँ पे लेट अस सपोज हमने इस पॉइंट पे उस चार्ज को लाके रख दिया, और जितना हम वर्क कर चुके होंगे वो वर्क एज ए एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। होप सो लास्ट लेक्चर आपको समझ आया होगा। उसमें भी हम शायद ऐसे ही पढ़ रहे थे कि इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है और वही वर्क इसमें स्टोर हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ भी वही है, इस चार्ज को फील्ड में लाना पड़ रहा है, हमें वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि ये आने नहीं दे रहा। तो हम कुछ ना कुछ जो वर्क करेंगे, जब हम इस चार्ज को यहाँ पे रख चुके होंगे, तो जितना भी हमें वर्क करना पड़ा होगा वो एज ए एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बी पॉइंट की एनर्जी। अब लाएं कहाँ से इस चार्ज को? तो हमारा आंसर है इस चार्ज को फील्ड से कहीं बाहर से लाएं। अब इस एक चार्ज का फील्ड कहाँ तक होता है वो हमें, अगर उसको हम ये मान लेते हैं अपनी तरफ से कि एक चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी तक होता है, इट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि एक चार्ज को फील्ड से बाहर लाने का मतलब ये है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी ये जगह है, इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को लाके बी पॉइंट पे रख रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क एज ए एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, इस पॉइंट की एनर्जी। इसको हम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वर्क करो, W फॉर वर्क। कहां से लाना है चार्ज को? तो चार्ज को हम लाएंगे इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पे रखेंगे? लेट अस सपोज जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो बी पॉइंट पे लाके रख रहे हैं। तो ये इस वर्ड का मतलब वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, ठीक है, इन्फिनिटी से बी में ला रहे हैं और बी पॉइंट फील्ड के अंदर है। तो जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी? बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही हमारी डेफिनेशन है। अगर आपको ये समझ आ गई तो ये वर्ड्स भी आपको समझ आ जाएंगे। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जैसे कि हम यहाँ बी पॉइंट की फाइंड कर रहे हैं, तो इज वर्क डन, वो एक वर्क डन है। इन मूविंग द चार्ज, एक चार्ज को मूव करना है हमने, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट मतलब यहाँ बी पॉइंट, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। इस वर्ड का क्या मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन? मतलब हम यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, वो वर्क सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो वर्क हो रहा है वही हम वर्क करना चाहते हैं, मतलब जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम एक्सेलरेशन लाएंगे इस चार्ज को, हम इस चार्ज को स्पीड इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आने से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा फोर्स लानी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, बट वो वर्क नहीं हम करना। हम वर्क अगर हम किसी पॉइंट की एनर्जी देखना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें
हम सिर्फ वो वर्क देखना चाहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। हमें वो वर्क नहीं चाहिए जिसके कारण किनेटिक एनर्जी आ रही है, जो चेंज हो रही है किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला ही वर्क चाहिए तो इसके लिए हमने ये ध्यान रखना है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं करनी या वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन नहीं करनी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होप तो सबको समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट, फील्ड है, फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर एनर्जी निकालनी है तो वर्क करो इन्फिनिटी से उस पॉइंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैंने इस सी पॉइंट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क करो इन्फिनिटी से सी पॉइंट तक लाओ किसी चार्ज को। इन्फिनिटी से अगर सी पॉइंट तक ला के रख देंगे तो जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो एनर्जी सी पॉइंट की एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है और ये है क्या, एक वर्क है। तो इसके यूनिट्स वगैरह तो सारे वर्क के होंगे और जो कि जॉउल होते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनर्जी है तो एनर्जी तो हम +1 से पढ़ रहे हैं, इसके यूनिट्स वगैरह, डायमेंशन, फार्मूला वगैरह सब वही है जो एनर्जी के होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोअर क्लासेस में भी स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इसी हिसाब से हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अलग है डेफिनेशन, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करता रहूँगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अगर हम किसी पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बी पॉइंट की एनर्जी निकाली, वो तो ये है। अगर मैंने सी पॉइंट की एनर्जी निकाली, वो ये है। बट अगर मैं इन दोनों डेफिनेशन में कॉमन चीज क्या थी कि अगर आप बी की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो चार्ज को इन्फिनिटी से बी पे लगा रख दो। अगर आप सी पॉइंट की एनर्जी निकालना चाहते हो तो इन्फिनिटी, चार्ज को इन्फिनिटी से सी पॉइंट तक ला के रखो। इन्फिनिटी मतलब बार बार कह रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि फील्ड के बाहर से लाना है उसको, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि चार्ज इन्फिनिटी से नहीं आ रहा हमारा, अगर हम ये कह दें कि चार्ज हमारा सी पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, लेट अस सपोज हमारा चार्ज सी पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, अब दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर है, ठीक है। अगर हमने इन्फिनिटी से बी, पहले मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इन्फिनिटी से अगर बी पे लाके रखा था, लेट अस सपोज हमने वर्क किया था 20 जूल। जब मैंने इन्फिनिटी से सी पे लाके रखा था तब मैंने वर्क किया था लेट अस सपोज 10 जूल, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट की एनर्जी कितनी है 20 जूल और सी पॉइंट की एनर्जी कितनी है 10 जूल। पर अगर हम इस चार्ज को सी से बी पे लेके जा रहे हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, बट वो वर्क किसी पॉइंट की एनर्जी नहीं होगी। वो जो हम वर्क करेंगे वो इन दोनों पॉइंट्स में एनर्जी का डिफरेंस होगा। मतलब हम ये वो वर्क कितना होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं चार्ज को सी पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ सी से बी पे लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो भी मैं वर्क करूंगा दैट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, सी से बी पे लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल बी है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हम करते हैं। तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे तो 10 जूल करना पड़ेगा, तो 10 जूल इज ए एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। मतलब इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस इतना ही है, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट की एनर्जी निकालनी है तो चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। अगर दो पॉइंट्स में एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो वो दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होंगे और दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे, तो जितना भी हम वर्क करेंगे वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एनर्जीज का। तो अगर इस डेफिनेशन में वर्ड चेंज करने हो तो कहाँ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 points is amount of work done in moving the charge between these 2 points विदाउट एक्सीलरेशन। इतना सा हम चेंज कर देंगे तो हमारी दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी। भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर 2 पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो वर्क करो, जैसे कि वर्क कर रहे हैं, चार्ज को मूव करवाओ, इन 2 पॉइंट्स में मूव करवाओ, ठीक है। अगर हम सी से बी पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं तो वो एनर्जी किसी पॉइंट की नहीं आ रही, वो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है 2 पॉइंट्स में। अगर हम किसी पॉइंट की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फील्ड से बाहर से लाना पड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। ये 2 डेफिनेशंस हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज थर्ड डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम बी से भी नोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसमें समझना है, थोड़ा माइनर से डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब पोटेंशियल के बारे में हम समझ रहे हैं, तो पोटेंशियल में वर्ड क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is at any point is amount of work done in moving the unit charge from infinity to that point। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करिए, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन इन मूविंग द, मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया यूनिट चार्ज। अगर हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें सिर्फ हमने ये लिखा था कि इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसमें यूनिट वर्ड हमने ऐड किया है, तो यूनिट वर्ड क्यों ऐड किया वो आप ध्यान से समझना। इसमें जैसे कि हमने अभी निकाला था कि अगर आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हो, अगर आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हो और उस चार्ज को अगर आप बी पॉइंट पे ला के रख रहे हो, ठीक है, तो वो चार्ज कौन सा है। लेट अस सपोज मैंने एक चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं, लेट अस सपोज वो 2 कूलम का टेस्ट चार्ज है, तो हमने इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाके रख दिया 2 कूलम का चार्ज, और हमें वर्क कितना करना पड़ा, 20 जूल का वर्क करना पड़ा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाके रखूंगा, बट मैं जो चार्ज लेके आ रहा हूं वो मैं 4 कूलम लेके आ रहा हूं टेस्ट चार्ज, इसका मतलब ये हो गया ना, हमें देखो एक चीज तो समझ आती है कि 2 चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये चार्ज 2 कूलम को भी रिपेल करेगा, 4 कूलम को भी रिपेल करेगा, बट ज्यादा किसको रिपेल करेगा, 4 कूलम को। तो इट मींस हमें जितना ज्यादा रिपल्शन मिलेगी उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। इट मींस आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे वर्क किया 40 जूल, अगर मैंने 40 जूल वर्क किया तो मैं क्या कहूँगा, अब क्या बोलूँगा कि बी पॉइंट की एनर्जी कितनी है, 40 जूल। इसका मतलब समझो एक थोड़ा ध्यान से, अगर आप बी पॉइंट की मैं एक बार एनर्जी 20 जूल लिख रहा हूँ, एक बार बी पॉइंट की एनर्जी 40 जूल लिख रहा हूँ, तो पॉइंट की एनर्जी तो चेंज हो सकती है ना, ठीक है ना। अगर मैं अब लेट अस सपोज मैं अगर 6 कूलम ले आऊँगा तो मुझे और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब एनर्जी एक पॉइंट की शफल कर सकती है, क्योंकि एक पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, ठीक है। जितना चार्ज हम लेके आएंगे उस हिसाब से एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमें वर्क अलग करना पड़ेगा। वर्क क्यों अलग करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है कि 2 कूलम को ये कम रिपेल करेगा, 4 कूलम को ये ज़्यादा रिपेल करेगा, 6 कूलम को ज़्यादा और ज़्यादा रिपेल करेगा। मतलब एक चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि एक पॉइंट की एनर्जी कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो हमारे टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करती है।
जब हमारे चार्ज पे डिपेंड करती है कि वो चार्ज हमारा कौन सा है। बट अगर हम ध्यान से देखें इनमें कॉमन चीज है। अगर हम बोलें कि 2 कूलम पे कितना वर्क करना पड़ा, हम बोलेंगे 20 में। तो हम बोलेंगे 1 कूलम पे कितना करना पड़ता, तो हम बोलेंगे जी 10 जूल वर्क करना पड़ता 1 कूलम। दूसरे टाइप केस में आ रहे हैं, 4 कूलम पे मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है 40 जूल। अगर हम बोलेंगे कि 1 कूलम पे कितना वर्क करना पड़ेगा तो 10 जूल। चीज समझ आ रही है ना। 2 पे 20, 1 पे 10, 4 पे 40, 1 पे 10। एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे वो ये है कि 1 कूलम का वर्क जो है, जो 1 कूलम पे वर्क करना पड़ रहा है 10 जूल, 1 कूलम पे वर्क करना पड़ रहा है 10 जूल, वो नहीं चेंज हो रहा, वो शफल नहीं हो रहा। तो ये हमने एक क्वांटिटी बनाई जो चीज शफल नहीं हो रही, उसको हमने बोला पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमने क्या बोला, क्योंकि एक पॉइंट की एनर्जी चेंज हो सकती है बट एक पॉइंट का कभी पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने ये बनाया कि 1 कूलम पे 10 है, इधर भी 1 कूलम पे 10 है। तो हमने ये बोला कि जो वर्क आप यूनिट चार्ज के लिए करेंगे, 1 कूलम मतलब यूनिट चार्ज, जो वर्क आप यूनिट चार्ज के लिए किया करोगे उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब इसमें एक चीज हमने फिक्स कर दी कि चार्ज यूनिट ही होना चाहिए। एनर्जी निकालने के लिए 2 कूलम भी चार्ज ला सकते हो, 4 कूलम भी ला सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी कितनी भी हो सकती है, बट पोटेंशियल निकालने के लिए अगर आपने पोटेंशियल को निकालना है तो आपका चार्ज यूनिट चार्ज ही होना चाहिए। ये चीज हमने समझा। जैसे कि अगर हम इसमें कर बोले, अगर आप इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को क्या बोलेंगे, एनर्जी। बट अगर ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं वर्क कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से बी पे ला रहे हैं, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, अगर किसी चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे इट मींस वो कौन सा वर्क बन गया, वर्क पर यूनिट चार्ज। मतलब ये जो वर्क हो गया, ये तो वर्क किसी भी चार्ज के लिए हो सकता है, बट ये वर्क यूनिट चार्ज के लिए वर्क बन गया, क्योंकि किसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट बन जाता है। अगर वर्क पर यूनिट चार्ज के लिए करोगे तो उस वर्क को हम पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो वो पोटेंशियल होगा किस पॉइंट का, जो एनर्जी किस पॉइंट की थी, बी, तो ये पोटेंशियल भी किस पॉइंट का होगा, बी पॉइंट का ही होगा, ठीक है। मतलब इतना सा हमने चेंज किया पोटेंशियल की डेफिनेशन में। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करो, वर्क ही करना है। एनर्जी के टाइम भी वर्क ही करते हैं, बट वो वर्क हर बार यूनिट चार्ज का ही होना चाहिए, वर्क पर यूनिट चार्ज ही होना चाहिए। फ्रॉम इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी इसमें भी था, विदाउट एक्सेलरेशन इसमें भी विदाउट एक्सेलरेशन है, मतलब सब कुछ सेम है। और उसका मैंने रीजन भी आपको बताया कि ये हमें क्वांटिटी क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि एनर्जी एक पॉइंट की चेंज हो सकती है बट एक पॉइंट का पोटेंशियल कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हमें एक अच्छी क्वांटिटी लगी जो चेंज नहीं हो रही, तो उस क्वांटिटी को हमने पोटेंशियल बना लिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बार बार बी पॉइंट की एनर्जी 10 लिख रहा हूँ, बी पॉइंट की एनर्जी 40 लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रही है। इससे बढ़िया अगर मैं ये लिख दूं, सबसे बढ़िया इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, 10 जूल पर कूलम। अगर मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम लिख रहा हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई कल को मेरे को बोलेगा कि एनर्जी कितनी है बी पॉइंट की, तो मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा उससे सिर्फ ये होगा कि ये बताओ कि चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज जो आप ला रहे हो। अब इस केस में अगर हम देखें तो लेट अस सपोज वो कह रहा है 4 कूलम, ठीक है। तो हम बोलेंगे पर कूलम 10 है तो 4 कूलम पे 40 होगा, तो एनर्जी बी पॉइंट की 40, मतलब एनर्जी भी निकल जाएगी ना। मतलब अगर हमें पोटेंशियल पता हो वो तो चेंज होगा नहीं, इस पॉइंट पे हम लिख के रख देंगे कि भाई इतना पोटेंशियल है। अगर एनर्जी निकालनी है तो अपने चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर लो, अपना चार्ज बता दो। अगर आपने 4 कूलम लेके आए हो तो आपको 40 जूल की एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमारी चार्ज पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल हर बार यूनिट चार्ज। इस फार्मूले को भी नोट कर लेना आपने, ठीक है। ये पोटेंशियल का फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अगर आपको कोई पोटेंशियल का फार्मूला पूछे तो पोटेंशियल, अगर बी पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है तो वर्क करो इन्फिनिटी से बी तक, ठीक है। तो ये पोटेंशियल। इस हिसाब से अगर हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो वर्क करो इन्फिनिटी से ए तक,
डिवाइड बाय टेस्ट। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आपने पोटेंशियल के एसआई यूनिट्स अगर आपको पता हो तो वर्क के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। ठीक है, चार्ज के एसआई यूनिट क्या होते हैं, कूलम। और इसका शॉर्ट नाम हमने रख दिया वोल्ट। तो पोटेंशियल के एसआई यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल इज जूल। अगर 1 वोल्ट को हमने डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट हम यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 वोल्ट अगर हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल at point is said to be 1 volt if कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल। 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग, कितना चार्ज है हमारा, 1 कूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये तो आपने लिखना ही लिखना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और विदाउट एक्सेलरेशन भी हमने लिखना है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमने नई क्वांटिटीज आज बनाई है, पोटेंशियल, एनर्जी, पोटेंशियल। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, पोटेंशियल जो हमने आज क्वांटिटी बनाई है, या एनर्जी तो वैसे ही स्केलर होता है, तो पोटेंशियल भी एक कौन सी क्वांटिटी होगी हमारी, स्केलर। लास्ट लेक्चर जो हमने 1b पढ़ी है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये थी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल क्वांटिटी बनाई है, दैट इज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी हिसाब से इनके डायमेंशन फार्मूला वगैरह आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज हमें, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा, इसी हिसाब से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चार्ज का फील्ड है। ठीक है, इस ए पॉइंट पे हम बोल दें कि पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल 20 जूल पर कूलम। हम बी से जब ए से बी लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट अगर फील्ड के अंदर होंगे तो वो इनडायरेक्टली हमें पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा। वैसे ही आप चेंज कर सकते हो, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो तो हमारा एनर्जी का डिफरेंस होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। बट अगर हम वर्क कर रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं और वर्क पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या बन गया, पोटेंशियल। इट मींस ये पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया। अब ये पोटेंशियल बी माइनस वी ए होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी पीछे, उसी में चेंज कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यहाँ पे बस आपने एक वर्ड क्या चेंज करना है, इन मूविंग द यूनिट चार्ज कर देना है। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रह जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज। ठीक है, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल। आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस पे कंसंट्रेट किए हैं, होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा इसको हायर लेवल स्टडी करेंगे, पर आज हमारा सिर्फ बेसिक बिल्कुल डेफिनेशंस पे कंसंट्रेट किया। होप अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट कुछ भी पढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि मैं ये कहूँगा कि ये डेफिनेशंस आप बिल्कुल क्लियर कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।